प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन से ताल्लुक किस चीज़ का है? ग्रेड का। हमें पता चलेगा बिटुमेन हार्ड है या सॉफ्ट है। लॉजिकल सी बात है, हार्ड बिटुमेन में पेनिट्रेशन कम होगी, सॉफ्ट में पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। ये हमारे पास पेनिट्रोमीटर है, 0 से लेके 350 तक की इसकी रीडिंग आप लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं 300 से जब ऊपर जाता है तो ये पेनिट्रोमीटर काम का नहीं होता, फिर प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 300 से ऊपर वाला भी बिटुमेन सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट बिल्कुल 350 से भी नीचे पेनिट्रेट करेगा। वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा? साइबेरिया में। साइबेरिया के इलाके में -48 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है, बहुत ठंडे इलाके, तो वहाँ पर बिल्कुल सॉफ्टेस्ट जो है हमारे पास बिटुमेन इस्तेमाल होता है। आपके पास मैनुअल में ग्रेड भी बने हैं, प्रैक्टिकल करोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ, थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल नंबर 9 अब आप इसमें देख सकते हो पेनिट्रेशन ग्रेड पे बना हार्ड से सॉफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब इस पेनिट्रोमीटर को समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ है नीडल। अब इस नीडल को प्लेस करने का तरीकेकार क्या है? हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, इसको खोला, नीडल को अंदर डाला, इसको टाइट कर दिया। फिर इस बटन को जब प्रेस करते हो तो इसके ऊपर आपने रखना है 100 ग्राम का। एक सैंपल के ऊपर 100 ग्राम रखो, दूसरे पे 200 ग्राम रखो। 200 वाला ज़्यादा पेनिट्रेशन देगा, 100 वाला 200 वाला है ना। तो वजन भी कांस्टेंट करना है और टाइम डिवीजन भी कांस्टेंट करना है। ये यहाँ पर इसमें प्लेस होगा और इसको फिर बटन को प्रेस करके जब इसको ऊपर करोगे तो रीडिंग हो जाएगी 0। अगर गौर करके देखो तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ और इस ऊपर वाले हिस्से से निकल जुड़ी हुई है। आप लोग इस तरफ से आ जाए, आप लोग इस तरफ से आए, इस साइड। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। अब गौर करके देखना, जब नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले को टच कर रहा है तो देखो 0। तो ये जो नीडल अंदर जुड़ी हुई है, शो करा जाए, पॉइंटर जो जुड़ा हुआ है वो इससे जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हम लोग उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग रिलीज करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा रिलीज होता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी रिलीज हो जाता है और हमें रीडिंग मिल जाती है। अब इसको मशीन को सेटअप में हमारे पास यहाँ पर एक बटन है। सर 140 से ज़्यादा नहीं जाएगी नहीं, ये जाएगी, मैं करके दिखा देना, इसको नीचे ड्रॉप करेंगे। तो अभी हम लोग इसको 0 करने की कोशिश करेंगे। 0 करने का तरीकेकार क्या है? हम लोग इसके बाद हमारे पास 2 गेज है, दोनों गेज को एडजस्ट करते हैं और उम्मीद है यहाँ पर आकर देख लो बेटा, कुछ कराओ। ये देखो सेंटर में, ठीक है, सेंटर हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को हम लोग प्लेस करेंगे। सैंपल कैसे बनाता? गरम किया गया, कनस्तरों में हमारे पास आता है, गरम करते हैं, गरम करके इसके अंदर डालते हैं। जब डाल दिया तो गर्म होता है, उसको हम लोग फिर छोड़ देते हैं 80 to 85 मिनट हवा में। फिर उठा कर हम लोग उसको रख देते हैं वाटर बाथ में। कितना? 80 to 85 मिनट पानी के अंदर रखते हैं। पानी अब एयर में जब ये ठंडा हो चुका होता है ना, बाहर से आप लगाओगे ठंडा होगा लेकिन अंदर से गर्म होता है। वाटर बाथ में क्या होता है कि उसको पानी हर तरफ से बराबर टेम्परेचर दे रहा होता है, तो उसको क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सैंपल ठंडा हो जाता है। फिर पहले एयर में 80 to 85 मिनट, फिर पानी में 80 to 85 मिनट, फिर दोबारा इसको हवा में निकाल के छोड़ देंगे। पानी से निकालने के बाद अब छोड़ेंगे 25 से 30 मिनट के लिए और हमारा सैंपल रेडी हो गया। 3 स्टेजेस में, हवा में, पानी में, फिर हवा में निकाल लिया हम लोगों ने, इसको प्लेस कर दिया। अब इस मशीन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ की तरफ से वॉल से। ये वॉल को हम लोग रिलीज करेंगे तो ये देखो मशीन मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब हम लोग इसको लेकर आ जाएंगे बिल्कुल सरफेस की क्लोजर। ये मटीरियल के मैंने बिल्कुल क्लोजर रख दिया, क्लोजर किया, इसको टाइट कर दिया। देखो सरफेस को टच नहीं कर रही लेकिन सरफेस के बिल्कुल क्लोजर है। देख लो, मैं कैमरा में भी एंगल दिखा देता हूँ। ये देखो सरफेस को टच नहीं कर रही, सरफेस के बिल्कुल क्लोजर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली रीडिंग लेंगे। अब पहली रीडिंग लेने के लिए हम लोग उसको प्रेस करेंगे और कितनी देर तक गिनेंगे? देखो पहले 0 हुआ होगा, 0 हुआ होगा, 1 2 3 4 5। क्या रीडिंग आई हमारे पास? 68 लिख लो।
अब इसको ऊपर करने का तरीकेकार क्या है, इस बटन को प्रेस करो और इस नीडल को ऊपर करो, दोबारा 0 हो गई। अब देखो सैंपल को बिल्कुल सरफेस के क्लोजर रखने का फायदा क्या हो रहा है, अब दूसरी रीडिंग लेने में मुझे आसानी होगी। अगर बिटुमेन ज्यादा चिपक जाएगा इस नीडल से तो मैं क्या करूंगा, इसको साफ कर दूंगा। दूसरी रीडिंग कितनी दूरी पे लूँ, 1 सेंटीमीटर, 10 mm के डिस्टेंस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ और दोबारा प्रेस करूँगा 1 2 3 4 5। क्या रीडिंग आई बेटा, 59, लिख लो। अब मैं फिर तीसरी रीडिंग लूंगा, पहले 68 थी ना, फिर वही तरतीब, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का मैं दूर ले रहा हूँ ताकि रीडिंग डिफरेंट आए। स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। क्या रीडिंग आई बेटा, 66 की रीडिंग लिख लो। 3 रीडिंग हो गई, हमें कितनी लेनी है, 5 लेनी है, 66। अच्छा अब देखो मेरी नीडल खराब हो गई है, मैं क्या करूँगा, इस नीडल को इसको ऊपर करूँगा, सैंपल को दूर करूँगा और क्या करूँगा, इसको साफ करूँगा। ट्यूलिन या केरोसिन ऑयल। साफ करने का तरीकेकार क्या है, सिंपली नीडल को रब करो, बिटुमेन अपनी पकड़ छोड़ देगा, कपड़े से साफ करो। अगर इस पे मिट्टी का तेल लगा रह गया तो क्या होगा, रीडिंग खराब आएगी, नीडल को पेनिट्रेट करना आसान हो जाएगा और वो पेनिट्रेशन ज़्यादा देरी होगी। अगर इस पर बिटुमेन लगा रहेगा तो क्या होगा, तब भी रीडिंग खराब आएगी, पेनिट्रेशन होगी नहीं। समझ गए, तो ये आपने मेक श्योर करना है। साफ हो गया, फिर दोबारा वही तरतीब, इसको रिलीज करूंगा, क्लोजर लाऊंगा सरफेस पे, सरफेस पे क्लोजर है, बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट पर है लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया, अभी भी मेरा बबल 0 पर ही है, तो मैं दोबारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5। कितनी रीडिंग आई है, 59 ले लो। अब मैं दोबारा इसकी जगह लोकेशन चेंज करूँगा, वही 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 2 रीडिंग के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो। अब आ जाओ, उठो, देखो पहली रीडिंग देखो, दूसरी रीडिंग देखो, तीसरी चौथी और ये देखो 5वीं रीडिंग, सबके बीच में मिनिमम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। कितनी आई रीडिंग बेटा, 57 लिखो, 57। अब बेटा क्या करेंगे, इसकी हम लोग लेंगे एवरेज। लिखो 61.8। अब 61.8 मतलब कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है, अपनी टेबल में देखो 60-70 के ग्रेड में फॉल कर रहा है, और 60-70 ग्रेड कौन सा है, मीडियम ग्रेड है। कौन सा ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है, 60-70 में फॉल कर रहा है। ये सैंपल प्रिपेयर किया गया था FI के स्टूडेंट्स ने 2 डिफरेंट ग्रेड्स के एग्रीगेट को एस्फॉल्ट को मिलाकर, बिटुमेन को मिलाकर बनाया गया। अब उन बच्चों ने सही से इसकी ब्लेंडिंग नहीं की क्योंकि हॉट टेम्परेचर पर ब्लेंडिंग करने की जरूरत का नहीं है। अब इसके सैंपल में क्या हुआ है कि इसका जो सेंटर का सैंपल है, सेंटर में इसके मटेरियल कुछ डिफरेंट है और किनारों पर जो मटेरियल है वो कुछ डिफरेंट है। तो इसमें आप लोगों को 2 डिफरेंट किस्म के मिलते हैं इत्तफाकत पर, वरना ऐसे सैंपल बनना नहीं चाहिए। ब्लेंडेड अगर आप लोग बनाओगे एस्फॉल्ट तो क्या होगा, उसका मिक्सर सही से होना चाहिए, जैसे बनाएंगे हाँ बनाओगे तो वो सही से होना चाहिए, सही से मिक्स होना चाहिए। लेकिन आप लोग के लिए गनीमत है कि हम लोग इसको फायदे में लेंगे। नीडल मेरी क्लीन है और मैं क्या करूँगा, इसको अब किनारों पे लेने की, अब किनारों पे लेना चाहूँगा तो किनारे से मेरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, किनारे से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर दोबारा 1 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ रीडिंग 1 2 3 4 5। क्या रीडिंग आई है बेटा, देख लो पहली रीडिंग, हाँ वो सैंपल प्रिपेयर हो रहा है, सैंपल प्रिपेयर हो रहा है, एग्जॉस्ट कराया था। तो दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ मैं किनारों से 1 2 3
4 5 क्या रीडिंग आ रही है? 68 लिखते जाओ। वन ले 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है? 74 लिख लो 74 74 थोड़ा सा डिवीजन थोड़ा सा 74 है 74। अब मैंने क्या कर रहा हूँ उसको दोबारा ये देखो यहाँ पर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसको सरफेस के फिर क्लोजर लेकर आ रहा हूँ। रिलीज करूँगा 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग आ रही है? 30। अब इसमें मैंने एक जानबूझ के मिस्टेक की, बताओ क्या? रीडिंग कितनी आई है? 30। पहले रीडिंग ज़्यादा आ रही है, अभी रीडिंग कम क्यों आ रही है? पहले सेंटर का नहीं मैं अभी भी किनारों से ही चल रहा हूँ। मैंने एक गलती की, जानबूझ के एक गलती की, बताओ क्या? ज़बरदस्त। नीडल को मैंने सरफेस के क्लोजर नहीं लेकर आया। जब नहीं लेकर आया तो क्या हो रहा था? देखो एक्चुअल में मैंने देखो नीडल छोड़ी हुई है, प्रेस करके भी छोड़ा हुआ। अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ नीडल को तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होगी क्योंकि किनारों पर इसका 30-40 का सैंपल है। तो 30-40 के सैंपल भी यार 60-70 की रीडिंग कैसे आ रही है? दोबारा करके दिखा दो। अगर इसी नीडल को मैं ऊपर कर दूँ और ऊपर से ड्रॉप करवाऊँ तो क्या होगा? देखना रीडिंग ज़्यादा है। ये देखो मैंने नीडल ऊपर कर दी, सॉरी अब देखो मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए दबाया, कितनी रीडिंग आई है? तो आपने ये गलती नहीं करनी है, क्लोज करना है। क्लोज करना है ज़बरदस्त। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सैंपल को मैंने 0 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल क्लोजर लेकर आऊँगा। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। सैंपल को प्लेस कर देते हैं हम लोग और बिल्कुल किनारों से हम लोग रीडिंग लेंगे, ठीक है? और किनारों से रीडिंग लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आऊंगा। सरफेस के क्लोजर है लेकिन सरफेस को टच नहीं करना, देख लो। अब मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग है बेटा? 24। देखो पहली रीडिंग, अब पहली रीडिंग लिखो नीचे 24। वो जो पहले लिखवाई थी वो सारी गलत है। अब रीडिंग हमारी सही आ रही है 24। अब मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ, यहीं पर ही क्लोजर पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, किनारों से भी और पहले वाली रीडिंग से भी। 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग आ रही है बेटा? 22। जबरदस्त। इसमें आपको इस वीडियो में आप लोगों को 3 सबक मिल रहे हैं। पहला तो सही से करना है। दूसरा नंबर, अगर नीडल ऊपर रहेगी, सरफेस की क्लोजर नहीं होगी तो रीडिंग क्या आएगी? बहुत ज़्यादा है। तीसरा नंबर सबक ये मिल रहा है कि अगर ब्लेंडेड सही से ना हुआ हो तो आपकी रीडिंग गलत आएंगी। क्या हुआ, इस बीच में सॉफ्ट जमा हो गया और किनारों पर हार्ड जमा हुआ हुआ। तो आप लोग अपने FIP पे जब काम कर रहे होगे तो लैब प्रोजेक्ट पर, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ब्लेंडेड पे जा रहे हो तो ब्लेंड सही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग आई बेटा? 21। जबरदस्त। सेम ये अपना डामर बना के अपना मटेरियल खुद बना के और ये 5-4 पेनिट्रेशन के 4 टेस्ट करने रबड़ के साथ करके देखोगे ना तो पता चलेगा पेनिट्रेशन में क्या फर्क आता है। 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग आई बेटा? 24। लिख लो। अब लास्ट रीडिंग हम लोग ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्या रीडिंग आई बेटा? 32। देखो एवरेज निकालो इन पांचों वैल्यूज की। सर ये कम ज़्यादा क्यों होती है? 24 ये होगी, वेरिएबल होती है। 24.6 24.6 कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है? 40 50 फिर 20 30 10 का ग्रेड का गैप है ना, तो 20 30 में फॉल कर रहा है। अब ये 20 30 में क्यों फॉल कर रहा है यार? मैंने तो आप लोगों को बताया कि 30 40 का था, है एजिंग भी तो होती है। जैसे जैसे बिटुमेन एज होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा? सॉफ्ट से हार्ड होता जाएगा। क्रैक आते हैं।
अभी इसमें क्रैकिंग नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हो कि सैंपल सख्त होना शुरू हो गया। देखो किनारों से दबाओ नहीं दब रहा, सेंटर से दबाओ दब रहा, क्योंकि सेंटर में इसके क्या जमा हो गए 70-80 और किनारों पर क्या जमा हुआ 30-40 और 30-40 खुद एज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हीटिंग में से तो गुजारा है ना इसको, और डेली बेस टेम्परेचर पे भी इसमें वेरिएंस आ रही है। और कोई सवाल इस प्रैक्टिकल के हवाले से बेटा?